अखिलेश यादव को लगा फिर एक बार तगड़ा झटका। शाहजहांपुर के बाद अब बरेली के सपा प्रत्याशी हुए सपा छोड़ बसपा में शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार निकाय चुनाव और नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी है ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़ा कारण आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को सबसे बड़ी भागीदारी दी है, जिसमें से आपको बता दें कि 17 जो मेयर के उम्मीदवार है, ये 17 मेयर के उम्मीदवारों में 17 के 17 टिकटों में से 11 जो टिकटें हैं यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को भागीदारी दी है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में परेशानी नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को कहने की मुस्लिम उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा। और आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने 17 में से 11 जो प्रत्याशी है ये बहुजन समाज पार्टी के दिए हैं, इसी के तुलनात्मक रूप से अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 17 में से सिर्फ 4 जो उम्मीदवार है ये मुस्लिम समाज से दिए हैं, जिसके अंदर में लगातार मुस्लिम समाज में एक रोष का माहौल है। मुस्लिम समाज बड़े तादाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ये नाखुश नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी से जो छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी में जो तमाम प्रत्याशी शामिल हो रहे हैं, इनका लगातार ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो बड़े अंतराल से वो कहने की उम्मीदें लगाया जा रहा था कि उनको समाजवादी पार्टी से टिकटें दी जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर इनकी टिकटें काट दी गई। और ऐसे में तमाम ये जो प्रत्याशी ये समाजवादी पार्टी से लगातार नाखुश है। इनका यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हमको सीधी साठगांठ नजर आ रही है, इसलिए हम अपने साथ और समाज के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते और इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी के तमाम नीति नियमों से प्रभावित होकर हम बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे। अब हमने साइकिल की सवारी छोड़ दी है और अब हम हाथी की सवारी करना चाहते हैं। इसी के तर्ज पर आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, शाहजहांपुर की हम आपको बात करेंगे, जहां पर शाहजहांपुर के जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, ऐसा ही बरेली के अंदर में देखने को मिला। समंता आहिर जो है, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, इन मौके पर ये समाजवादी पार्टी छोड़कर नवाबगंज से ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके। लगातार आपको इस प्रकार की खबरें देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपको बता दें कि पप्पू कुरैशी जो कि आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार के तमाम लगातार खबरें निकल कर आ रही है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के जो परेशानियां है लगातार बढ़ते जा रही है। उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किलें चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस प्रकार टिक पाएगी इस चुनावी माहौल के अंदर में भी कहने के गंभीर सवाल बना हुआ है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी पार्टी को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है और इनके माध्यम से जो ऋषिद जायसवाल जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी के कहने के नेता माने जाते हैं, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और इनके नामांकन के वक्त एक बड़ा जमावड़ा कहने के देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से लगातार नाखुश लोग हमको देखने को मिल रहा है और ये कहने के होना इसलिए भी साबित हो जाता है कि एक बड़ा कहने के समाजवादी पार्टी को लेकर जो तबका है ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार सेंध लगाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर यह बात कहती है कि वो मुस्लिम समाज के साथ में बड़ी बुलंदी के साथ में खड़ी है, लेकिन आखिर जब टिकटों की बंटवारे की बात आती है तब यह पता चल जाता है कि आखिर कौन किसका कितना हितैषी है। और इसलिए अब मुस्लिम समाज ये पूरी तरीके से भली भांति रूप से समझ चुका है कि इसके पहले जब उन्होंने विश्वास दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ही सच साबित होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम जो वोटर है ये कहने के जब बहुजन समाज पार्टी से हटकर जब समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाते। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से लगातार जिस प्रकार मुस्लिम समाज ये नाखुश चल रहा है, अब ये मन बना चुका है कि समाजवादी पार्टी को अगर हराना है या इस सत्ता की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, वो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़े तबके के अंदर में जो ईद का बड़ा तोहफा मुस्लिम समाज
समाज को 11 टिकटों के साथ साथ में दिया है। इससे मुस्लिम समाज का कहने के बहुजन समाज पार्टी के रुख के ऊपर में रुख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी के का जो है मुस्लिम समाज के और हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आने वाले भविष्य के अंदर में निश्चित रूप से एक निर्णायक परिणाम बहुजन समाज पार्टी ये तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों के माध्यम से दे पाएगी। आपको बता दें कि जहां जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया गया है वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी कई वर्षों से कई समय से जीतता हुआ आ रहा है। वहीं पर ही मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया है। लेकिन अगर जहां पर मुस्लिम समाज का जो प्रत्याशी है, मुस्लिम उम्मीदवार कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, वहां पर बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार को नहीं उतारा है, वहां पर उनका प्रत्याशी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की इस तमाम नीति नियमों को अगर दरकिनार करें, लेकिन बात करेंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने तमाम उन जगहों पर मुस्लिम समाज का प्रत्याशी दिया है जहां पर ओबीसी भी तबका है, जहां पर मुस्लिम भी तबका है, क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ में एक बहुत बड़ा अंतराल से इस प्रकार अन्य अत्याचार होते आया है, इसीलिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना इस समय की मांग हो चुकी है। और तमाम रणनीति को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में तो उतर चुकी है, लेकिन यह रणनीति किस प्रकार मुस्लिम और दलित ये दोनों गठजोड़ करने का बहन मायावती ने जो काम किया है, ये गठजोड़ किस प्रकार काम आता है, क्या निर्णायक परिणाम लेकर आता है, क्या सही में दिलचस्प परिणाम देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये तमाम चीजें लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जवाब जब परिणाम आएंगे तब ही आपको मिलेंगे। क्या आप सोचते हैं पूरे बदलाव को लेकर और समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।